नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरिंदर अभी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो मैं दो यंग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनके फ्यूचर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। एक है पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ और दूसरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी। देखो, बिलावल भुट्टो एंड जरदारी अपनी अपनी पार्टी में पॉपुलर हैं। मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाइस चेयरमैन है और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। दोनों की बैकग्राउंड फैमिली घराने से है। बिलावल का नाना जुल्फकार अली भुट्टो जिनको फांसी हुई थी और उनकी माता बेनजीर भुट्टो जिसको असैसिनेशन किया गया था, वो भी जैसे इनके नाना जी प्राइम मिनिस्टर रहे इसी तरह इनकी मम्मी बेनजीर भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर रही पाकिस्तान की। और अब जो इनके अब्बू हैं, अब नहीं पहले से ही हैं, अब्बू जो हैं जरदारी साहब आसफ अली जरदारी, यस, वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ के जो अब्बू हैं नवाज शरीफ, वो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके जो चाचा हैं शहबाज शरीफ, वो इस टाइम प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि दोनों की जो बैकग्राउंड है, अगर उनको कंपेयर करें, दोनों पॉलिटिकल फैमिली से आती है। और जैसे खुदा ने मरियम को सुंदर चेहरा दिया है, सुंदर आउटर पर्सनालिटी दी है, ब्यूटीफुल है, वैसे ही बिलावल भुट्टो भी बहुत हैंडसम है। एजुकेशन की बात करिए, बोथ आर वेल एजुकेटेड। अगर मैं गलत ना हूं तो मरियम ने क्रिश्चियन स्कूल से तालीम हासिल की लाहौर से, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की, फिर शायद मास्टर्स भी की है इंग्लिश में। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली। एजुकेशन की भी कोई कमी नहीं। जहां तक लेक्चर देने का ताल्लुक है, मरियम नवाज उर्दू में इंग्लिश में बहुत अच्छी बोल लेती हैं। अभी पीछे में उनकी पंजाबी जब बैसाखी का फंक्शन था देखा, बहुत प्यारी बोलती हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो की इंग्लिश पर कमांड है। जैसे मरियम पंजाबी में बड़ी प्यारी लगती हैं, ऐसे ही बिलावल उर्दू जब बोलते हैं वो भी प्यारे लगते हैं। और ये बात, और भी एक बात मैं कहनी चाहता हूं कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, मरियम नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो से कोई 15 साल बड़ी हैं। अब अगर हम हकीकत को समझने की कोशिश करें कि इंसान अपनी तकदीर को जन्म से पहले जब भी जन्म लेता है वो लिखा कर ले आता है। देख लो, अगर बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन ना होता तो आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बिलावल की पर्सनालिटी पर 90% बेनजीर का असर होता। पर कुदरत को कुछ और मंजूर था, बेनजीर की असैसिनेशन हो गई। अब सारी उसकी पर्सनालिटी पर जो असर है वो उनके अब्बू जरदारी साहब का है। जरदारी साहब में जो क्वालिटीज हैं वो ऐस्ता 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 बिलावल में भी आनी शुरू हो गई है। जरदारी साहब सियासत के, पॉलिटिक्स के वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपने मफाद के बारे में ही सोचते हैं। उनकी चाल को समझना बंदे के बस की बात नहीं। वो कोई भी वादा कर सकते हैं और फिर वो उसी वादे को जो उन्होंने किया है उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल कर अपनी पार्टी के कुछ लोगों को जस्टिफाई करने के लिए लगा देते हैं। और हिस्ट्री बताती है कि, सॉरी टू से, कि जरदारी इज नॉट 100% ट्रस्टवर्दी पर्सन, परंतु फिर भी वो अपनी हर चाल में जीत जाते हैं। वेरी स्मार्ट पर्सन जरदारी साहब। इसी कारण जब ये इलेक्शन हुए 24 में अभी, तो इन्होंने पहले से ही स्कीम बना रखी थी, दिल में था तो कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान की जो पीटीआई है, पाकिस्तान
कि पीटीआई जो पार्टी है जिसके इमरान खान करता धरता है, इमरान खान दोनों को लाइक नहीं करता, ना मुस्लिम नून को करता, ना पीपल पार्टी को करता, लेकिन जरदारी साहब ने कोशिश की, उनको सारी गेम का पता है कि कैसे कैसे होगा कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान से दोस्ती हो जाए। फिर वो हालांकि वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ पीछे पुलिस जो है उसमें साझेदारी थी, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और बिलावल भुट्टो जैसे पहले फॉरेन मिनिस्टर बना, इसी तरह मरियम नवाज भी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी पहली खतून वजीर आला है। काफी क्वालिटीज इनमें मिलती हैं। लेकिन जब पीटीआई ने जरदारी साहब को टोटल रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो इसने देख लो फटाफट मुस्लिम लीग नवाज से दोस्ती कर ली। और इतना स्मार्ट है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट की है, सेनेटर है, कुछ शायद राजदूत हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो अपने पास रख ली। और गाली खाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो वो मुस्लिम लीग नवाज को सौंप दी। जो हमारे शहबाज शरीफ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बिलावल जब भी अपने दिमाग से काम लेता है, तो जरदारी साहब को अगर वो मंजूर नहीं, तो वो ऐसी चाल चलते हैं कि उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। बिलावल जरदारी साहब के हाथ की पपिट है, कठपुतली है। अगर वो ना भी माने, अगर उसका मन बेनजीर की तरह साफ भी है, तो जरदारी साहब के ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ी हैं उसकी पार्टी में, जो ऐसी चाल चलते हैं कि बिलावल मान जाता है, उसको लगता है कि मेरे फादर जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है। सो इसलिए बेसिकली जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि वो जो जानते हैं, और ये 100% सच्चाई है, कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल 250 जो नेशनल असेंबली के एमपीए होते हैं, जो नेशनल असेंबली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो 250 हैं। अगर 250 को स्टेट वाइज हम डिवीजन करें, तो खाली पंजाब में अबाउट 140 और 141 शायद इतनी सीट्स हैं, जबकि सिंध में जहां पर उनकी पार्टी पॉपुलर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां पर ओनली 60 और 61 है। बिलावल जितना मर्जी जोर लगा ले, जरदारी जितना मर्जी जोर लगा ले, जब तक वो पंजाब में काफी सीटें नहीं जीता, बिलावल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए जरदारी अब से ही वो कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है। प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर उसकी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर ले, उसको मना ले कि जिस तरह अब इन्होंने रिगिंग की है, धांधली की है पंजाब में, तो मुस्लिम लीग को काफी सीटें हरवा दें, तो फिर जाकर केपी में और पंजाब की सीट लेकर और सिंध की सीट लेकर छोटी पार्टियों को मिलाकर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दें, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। देखो, अगर हम काम के बारे में सोचें, सिंध में पीपल्स पार्टी का काफी लंबे टाइम से, काफी सालों से, 2 3 6 4 10 15 सालों से इनकी हुकूमत है। अगर पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में काम किए हैं, उसको पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून ने काम किए हैं, जैसे मरियम के चाचा जी ने काम किए थे, वो नजदीक भी कंपैरिजन नहीं है। शहबाज शरीफ के काम लोग इतने याद करते हैं, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कामों को निकाल दें देश से, तो वाकई शायद जीरो ही बचता है। ये खाली बातें करते हैं, अपनी जेब के बारे में सोचते हैं। 100% तो नहीं, चलो मैं कहना नहीं चाहता, पर आप सिंबॉलिकली समझ गए होंगे। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की भलाई के लिए बहुत सी प्लानिंग करते हैं। पर देखो, कुछ साल, पिछले 6-7 साल में एक ऐसी आंधी चली, तूफान चला पीटीआई का, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जैसे कह लो सोशल मीडिया पर, नौजवान उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रांग अपने सेल क्रिएट किए कि जो नवाज शरीफ ने काम किए थे, जो शहबाज शरीफ ने काम किए थे, वो सब लोग भूल गए। रादर उनके दिमाग में नफरत पैदा हो गई मुस्लिम लीग नून के प्रति, नवाज शरीफ के प्रति, कि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ये खानदान ऐसे बर्बाद कर दिया। ये सब झूठा प्रचार था,
लेकिन जब एक चीज को बार बार कहा जाए तो वो सच लगने लगती है। तो अवाम को ये शक पड़ गया, अवाम ये मानने लगी कि ये जो पार्टी, ये जो परिवार है नवाज शरीफ का, ये अपने मुफाद की सोचता है और अपनी जेबें भरकर अवाम के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रचार किया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंसान जो मर्जी स्कीमें बना ले, सोच ले, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इस बार किसी भी ढंग से मरियम पंजाब की वजीरा आला सीएम बनी और उनके चाचा जी प्राइम मिनिस्टर हैं। पिछले 2 महीने में, अदरवाइज तो कहते हैं ना कि 6 मंथ इज ए हनीमून पीरियड, और 6 मंथ तो छोड़ो, इसने 6 घंटे भी हनीमून पीरियड नहीं लिया। दिन रात वो मेहनत कर रही है, अवाम के बीच में जा जाकर उनकी दुख तकलीफ को समझकर उसको दूर करने की कोशिश करती हैं। रोटी जो महंगी थी 16 रुपए की कर दी, नान 20 रुपए का कर दिया। कॉलेज में जो बच्चियां जाती थी उनको स्कूटरी ले दी आसान लोन पर, है जी। अभी उसने जो मोबाइल हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान में, पंजाब, दिल्ली में और पंजाब में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसने मोबाइल हॉस्पिटल चालू कर दिए। अभी मैं अभी आधा घंटा पहले सुन रहा था कि मरियम नवाज ने दवाई, जो मेडिसिन है, वो 1 लाख अवाम के घरों में पहुंचाने के लिए नौजवानों को हायर किया, कंपनी को हायर किया है, और साथ में ये कहा कि बेटा जब आप स्कूटर पर जाओ तो हेलमेट होना चाहिए नीज में, और जो नीज हैं और हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, ताकि जब स्पीड चलते एक्सीडेंट हो जाए आपकी हड्डी पसली ना टूट जाए। फिर वो ये भी कहती थी, मैंने सुना है अभी कुछ मिनट पहले, कि मैं खुद जाकर चेक भी करूंगी कि दवाइयां प्रॉपर जा रही हैं कि नहीं जा रही, और मैं खुद भी देकर डिवीजन करके आऊंगी। बहुत से काम इसने किए हैं। जो पाकिस्तान में पहले सफाई होती थी, शहबाज शरीफ के टाइम पर 7 साल में गंदगी के ढेर लगे थे, और जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है, एक्चुअली तो पॉलिसी बनाने की जरूरत है, अकल से काम लेने की जरूरत है। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन। मरियम ने वो वेस्ट सोल्यूशन को फटाफट, उन्होंने कहा भी अभी बड़े शहर नहीं, टोटल जो पंजाब है उसको बिल्कुल क्लीन करना है, और बड़ी तेजी से मेहनत कर रही है। मेहनत करनी अभी 5 साल और भी है मरियम। आपने ये बात, मेरे ख्याल नवाज शरीफ आपको भी गाइड करेंगे, क्योंकि आप उनके दिल की धड़कन हो। जो उनके समय में उनसे मिस्टेक होगी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जो लोगों से नाराजगी होगी, जैसे केपी में फजलुर रहमान है, वो लगता है नवाज शरीफ से नाराज हैं, और इसी तरह जो पीटीआई में जो लिबरल सोच के हैं, सिंपल सोच के हैं, बड़ा ईमानदारी से चलते हैं, वो भी, उनको भी कोशिश करो अपने साथ मिलाने के लिए। बिलावल को भी कोशिश करो कि उसके साथ भी प्यार बढ़ाओ। बिलावल नहीं आपके पास पीछे आया था अपने अब्बू के लिए प्रेसिडेंट की वोटें लेने की, आपकी तारीफ की थी। आपको याद है जब आपको सिंध में वो पुलिस वालों ने होटल में दरवाजा तोड़कर आपके हस्बैंड को गिरफ्तार किया था, बिलावल को कितना गुस्सा आया था, और तुमने उसको छोटा भाई कहा था। हाँ ठीक है, छोटा भाई कभी कभी जरदारी साहब के इशारे पर शरारत कर जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करो। हर जो भी नाराज है उसको मनाकर चलो। इवन एस्टैब्लिशमेंट में जो नफरत, जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो जर्नैल हैं, जो आपकी पार्टी से नफरत करते हैं बिकॉज ऑफ पीटीआई, तो उनके साथ भी प्रेम बढ़ाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि पंजाबी में, हमारे एक पंजाब में, इंडिया में कहावत है कि कच्चे कोठे नू जेकर लिपिए ना। जो कच्चे मकान होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए, उनके अंदर ईंटें लगी होती है लेकिन बाहर मिट्टी होती है। लोग हर साल वो मिट्टी के साथ उसको लेप करते हैं ताकि आंधी में, मींह में वो ईंटें बाहर, मकान गिर ना जाए। कच्चे कोठे नू जेकर लिपिए ना, ओ टैंदियां टह जांदा। लड़े रुस्से नू जेकर मनाइए ना, फर्क पैंदियां पै जांदा। जेकर कोई किसी आदमी आपसे नाराज लगता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो राइट वे ट्राई टू सॉल्व इट। अगर इग्नोर करोगे तो वो जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। सो कोशिश करो कि जो भी आपके नवाज शरीफ से अनइंटेंशनली, हर आदमी का अपना अपनी नेचर होती है, तुम्हें जहां नवाज शरीफ की क्वालिटीज है वहां आपकी मदर की क्वालिटीज भी तो साथ है ना, तो वो सभी के साथ प्रेम बढ़ाओ,
किसी के साथ नापना का पता नहीं कब कौन किस समय काम आ जाए। और जब कड़ी से कड़ी मिलती है, चेन की होती है ना, चेन कैसे बनती है साइकिल की, एक कड़ी का दूसरी कड़ी के साथ इंटरलिंक होता है, जब वो इंटरलिंक बना लेती है तो एक मजबूत चेन बन जाती है, तो फिर ही साइकिल चलता है। इसी तरह जब कड़ी से कड़ी मिलती है तब एक मजबूत जंजीर बनती है। बिलावल जो है ना वो दिल का साफ है, उसको साथ रखो, उसके पास इंटेलिजेंट है। अगर सरकार बननी है, तुमने कोई ठेका थोड़ा ले लिया कि सारी जिंदगी तुम ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको भी मौका मिले, उसको भी मिलाओ। दोनों इतने, जिसको कहते हैं ना खिचड़ी में हम घी मिलाते हैं, तो जब उसको चमचा फेरते हैं, स्पून फेरते हैं, तो पता ही नहीं चलता घी कैसे हो गया। वो कहते हैं घी खिचड़ी में, घी और खिचड़ी का मिलाप। इसी तरह बिलावल को जरदारी ने भी परमानेंट नहीं रहना, नवाज शरीफ की भी उम्र होगी, अब तो तुम्हारा फ्यूचर है। इसलिए जो शरारती लोग आप में दूरी पैदा करते हैं, जैसे नवाज शरीफ और बेनजीर में दूरियां पैदा की थी, वो समझदार थे। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने एक होना था, फ्यूचर पाकिस्तान का ही बढ़िया बनना था, और उनको भी आराम से नींद आनी थी। एक दूसरे के दुश्मन नहीं, सगों एक दूसरे के फ्रेंड बनो। देखो फ्यूचर तो खुदा जानता है, लेकिन मरियम जो भी आप अपने चाचा की तरह, फादर की तरह दिन रात मेहनत करती हो अवाम को खुश करने के लिए, तो आप लगे रहो। और 141 पंजाब की सीट्स हैं, अगर दिन रात मेहनत करते रहो तो कोई कार नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी तुम खाली पंजाब से ले जाओगे। फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। किसी की कोई प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है, किसी की कोई भी शरारत हो, वो उसकी जो प्लानिंग है वो कामयाब नहीं होती। क्योंकि कामयाब क्यों नहीं होती? क्योंकि मरियम एक विश्वास रखना, मरियम अगर अल्लाह ताला तेरे साथ है, मरियम अगर अल्लाह ताला तेरे साथ है तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना तू घबरा, भरोसा रख तू मौला पर, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तुम अपना काम करते रहो, लगे रहो, लोगों की फिक्र मत करो। जैसे लोगों का काम है क्रिटिसिज्म करना, करते रहे। एक साधु था, फकीर था, वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक पानी में बिच्छू जो है वो गिर गया, वो तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, और उसने देखा भी बिच्छू मर जाएगा पानी में, तो उसने अपना हाथ दिया कि बिच्छू मेरे हाथ पर चढ़कर बाहर मैं इसको निकाल लेता हूं। जब उसने हाथ बिच्छू के पास किया, बिच्छू ने डंग मारा, उसके खून निकला, उसने फिर हाथ फिर किया, डंग मारा, फिर हाथ किया, फिर डंग मारा। नजदीक से पास से कोई आदमी जा रहा था, उसने देखा कि भाई जो साधु है, फकीर है, इसके खून ही खून हाथ में हुआ है। वो उसको पूछता, फकीर बाबा आप ये क्या कर रहे हो? वो कहता यार मैं इसको बिच्छू की जान बचा रहा हूं, ये तो मर जाएगा पानी में। कहता तू जान बचा रहा है, बिच्छू तो तेरे डंग मार रहा है, तेरा लहू लहान कर दिया तेरे हाथ में। वो कहता बिच्छू का काम है डंग मारना और मेरा काम है किसी की लाइफ को बचाना। मैं अपना काम कर रहा हूं, बिच्छू अपना काम कर रहा है। सो इसी तरह अवाम जो मर्जी कहती रहे, विरोधी पार्टियां कुछ करती रहो, तुम अच्छा करते रहो, क्योंकि अंदर से अवाम का जब मन जीत लिया ना, जैसे आप मिनोरिटीज के पास जाते हो, क्रिश्चियंस के पास गए, सिखों के पास गए, हिंदुओं के पास गए, गरीब अवाम के पास गए, 5-5 हजार रुपया आपने मेरे ख्याल शायद वो क्रिश्चियन लोगों को भी बांटा, तो साइकिल दिया आपने, उनको स्कॉलरशिप के लिए लैपटॉप दिए, कितने आपने 2 महीने में, तो मैं गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कितने काम किए। आप अच्छे काम करते रहो, लोग तो ऐसे कहते रहेंगे। लोगों की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, अपनी धुन में आप जो भी काम अच्छे लगे वो करते रहो। एक आदमी, मैं लाइट नोट पर सुना देता हूं, किसी गांव से एक आदमी ने शहर में जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो उस टाइम ना तो कार होती थी ना साइकिल था, गरीब के पास गधा था, डोंकी। तो उसका एक लड़का था, तो उसने अपने लड़के को भी साथ लिया और डोंकी को लिया, क्योंकि जो रास्ते अब जब शहर से आएंगे तो सामान खरीदना, कोई चीनी खरीदनी है, कोई गुड़ खरीदना, कोई आटा खरीदना है, कोई सब्जी खरीदनी है, तो गधे से उसके ऊपर ले आएंगे। अब जब वो घर से चले तो वो जो आदमी था वो खुदा को मानने वाला था, उसको पता है कि खुदा कन कन में रहता है, इसलिए उसने गधे को भी तैयार किया, लड़के को भी तैयार किया और वो भी किया, तीनों ही पैदल चल पड़े।
जब वो जा रहे थे तो रास्ते में कुछ आदमी मिले, एक दो सिर फिरे। वो कहते यार क्या मूर्ख हो, ये जानवर भी आपके साथ पैदल चल रहा है, जवान लड़का आपके साथ जा रहा है, इसको गधे पर उठाओ, गधे का तो काम है सवारी करना, सवारी को ढोना। तो आदमी ने सोचा कि ये लोग कह रहे हैं, उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया, आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, कुछ और लोग मिल गए। वो कहते यार बड़ा बेवकूफ है, ये तो नौजवान बेटा गधे के ऊपर बैठा है, बाप पैदल चल रहा है, इसको शर्म ही नहीं आती। वो बच्चा फटाफट उतर गया, अपने अब्बू को, फादर को बिठा दिया गधे पर। आगे गए तो फिर बोले कि यार बुजुर्ग आदमी है तो नीचे चल, बच्चे को पैदल चल रहा है। उसने कहा छोड़ो, उसने अब्बू भी बैठ गया और बेटा दोनों भी बैठ गए। जब आगे थोड़े से बड़े तो कुछ लोग और मिल गए, कहते शर्म नहीं आती आपको, गधे को मार रहे हो, जानवर समझते हो इसको, आप दो बैठ गए, इसकी जान निकालनी है। तो वो नीचे उतर गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि दुनिया तो किसी तरह भी छोड़ती नहीं, लेकिन अपनी धुन में अपने अल्लाह ताला को, जैसे मैंने पिछली व्लॉग में भी कहा था कि सुबह निकलो, रात को निकलो, अल्लाह ताला की इबादत जरूर करो। हम आपके जो बोल है ना वो किसी को टॉन्च नहीं करने चाहिए। अगर कोई करता है जस्ट गिव स्माइल। मुझे कमेंट्स में कितने लोग कह देते हैं कि कुरान आप पढ़ो, मुस्लिम बन जाओ। उनको पता नहीं मैं मुस्लिम ही हूं, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, क्या हूं? मैं इंसान हूं, ना मैं पाकिस्तानी हूं, ना मैं इंडियन हूं, ना कनेडियन हूं। मैं उस अल्लाह ताला की पैरों की डस्ट हूं, धूल हूं। क्योंकि हम बीच में हमारा ब्लड एक है। हम जब पैदा हुए थे, हमें अल्लाह ताला ने कोई स्टैंप लगाकर भेजी थी। हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, पाकिस्तानी बन गए, इंडिया में पैदा हो गए, इंडियन बन गए, कनाडा में पैदा हो गए, कनेडियन बन गए। ये तो जो जात पात है, कास्ट क्रीड है, कंट्री है, ये तो लोगों ने पैदा किया। अल्लाह ने जब वापस जाएंगे तो वहां पर जात नहीं देखी। अमला उत्ते होन नवेड़े खड़ी रहन गया जाता। वहां आपके जो एक्शंस हैं उसको जज किया जाएगा, ना कि वो किस धर्म से आए हो, किस जात से आए हो, किस कंट्री से आए हो। अच्छे बनने की जरूरत है। और मेरी तो यही तकीद है मरियम से, क्योंकि मैं इसका फ्यूचर ब्राइट देख रहा हूं। मैं कभी मिला नहीं, मेरी तो बच्ची जैसी है। बस दिल में आता है, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं कि आजकल बड़े पाकिस्तान पर बिलोंग कर रहे हो। मैंने कहा इट्स फॉर यू आर थिंकिंग दैट वे। मेरा तो जो दिल करता, मुझे जो अच्छा लगता करता है, क्योंकि मेरे लिए कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई कनेडियन नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो तो अल्लाह ताला खुश होगा। जिसके सर पर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाया। जिसके सर पर अल्लाह ताला का हाथ है तो उसको किसी चीज की डरने की क्या बात है। तो इसलिए यही मैंने कहना था। बाकी दोनों अच्छे हैं, दोनों पॉलिटिशियंस हैं, दोनों की बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी से है, दोनों ही हैंडसम हैं, दोनों ही एजुकेटेड हैं। अगर दोनों में जैसे बेनजीर और नवाज शरीफ की दोस्ती हुई थी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में, वो तो बीच में असैसिनेशन होगी। अगर चलती तो बड़ी मजबूत होनी थी, सारा फ्यूचर ही चेंज हो जाना था। बस मैं यही कहना था कि मरियम भी अच्छी है, बिलावल भी अच्छा है, दोनों में प्यार बढ़ जाए। और जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो नफरत ना करो, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, फिर पाकिस्तान का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा। क्योंकि जाना तो खाली हाथ ही है, लेकर तो कोई नहीं गया। इसलिए अच्छे काम करो, वो काम जाते हैं। आज बुल्ले शाह को याद करते हैं, आज मोहम्मद साहब को हम सजदा करते हैं काबे में जाकर, आज जो है जीसस क्राइस्ट को सजदा करते हैं। कितने अमीर आ गए, सिकंदर आ गए, कितने आगे, कोई उनको याद करता है। लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, जो प्रभु के गुण गाते हैं, अवाम में प्रभु को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, अल्लाह को देखते हैं, वही कामयाब होते हैं। और नफरत जितनी कम हो जाए उतनी अच्छी है। हर आदमी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर डाले। ये नहीं है कि जैसे, मैं थोड़ी सी बात लंबी होगी, कहना चाहता हूं कि एक बार जंगल में आग लग गई तो जितने फायर ब्रिगेड वाले थे उनकी गाड़ियां फटाफट पानी डाल रही थी। जो लोग इकट्ठे हो गए वो बाल्टियों के साथ पानी डाल रहे थे। तो एक दरख्त पर एक चिड़ी बैठी थी, वो भी जाकर समुद्र से या दरिया से एक चूंच पानी भर लाती थी, वो जंगल में फेंक देती। तो उसी दरख्त पर एक काऊ भी बैठा था, क्रो। उसने कहा चिड़ी बहन ये क्या कर रही हो, तेरी एक बूंद से जंगल की आग बुझ जाएगी। तो चिड़ी कहती भैया बात ऐसे है, मुझे भी पता कि मेरी एक चोंच से, एक ड्रॉप से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब मैं मरूंगी, जब खुदा पूछेगा तुमने कोई अच्छा काम किया, तो उस टाइम मैं ये बता सकती हूँ कि जब आग लगी तो मैं तेरे तरह तमाशा नहीं देख रही थी। मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैं उस कैपेसिटी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर आदमी
हम पाकिस्तानी इंडियन नहीं, हर आदमी कोशिश करे कि नफरत दूर करके प्यार हमारा एक दूसरे से बढ़े, क्योंकि हम सभी उस अल्लाह ताला के बच्चे हैं। और जब हम अवाम की खिदमत करते हैं, उनकी दिल से जो दुआ निकलती है वो बड़ी काम आती है। वहाँ पैसे नहीं काम आते, वहाँ पर दुआएं काम आती हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।